जनरली कर्व हम कैसे लगा ले दिमाग कि सारे कर्व की हम कर्व फिटिंग कर सके, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एरर निकालने की कोशिश करेंगे। एरर क्या होती है, जो y या डेटा है इसमें से ये जो आप हमारा आपका ऑब्जर्व है और अगर हमने कह दिया एक्सपेरिमेंटल, इसको माइनस कर दिया, उसको एरर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब वैल्यू पुट करिए तो हमारा वैल्यू पुट करने में क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारी y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कायदे से जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो हमारी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए बाई ए एक्स आई स्क्वायर और b, ठीक, ये हमारी जो है ये कैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हमें, ये हमारी एरर है, ये हमने देखा और ये हमने कैलकुलेट किया। ओके, इसको हम एरर कहते हैं। उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने आपको लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा समेशन करने को कहा है, इसे u बोल देते थे, जल्दी जल्दी करिए, इसे u बोल दिया। अब क्या करते थे, इस u का भी हम लोग इसके रेस्पेक्ट में a के रेस्पेक्ट में करेंगे और b के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, फटाफट करिए, 2 टाइम समेशन हो जाएगा दिस होल थिंग, और जब हम a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या बाहर आएगा, माइनस का आएगा ना। फिर ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा हो गया a के रेस्पेक्ट, इसको u मान लिया। ठीक, ऐसे ही निकाला हमने b के रेस्पेक्ट, जब b के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2 टाइम्स बाहर आएगा और b के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 1/xi आएगा। तो मोटे-मोटे तौर पे हम समझ गए कि इस वाले टर्म में एक बार xi का स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई और एक बार -1/xi। तो होता क्या है, सिंपली अगर देखिए तो माइनस साइन का कोई वैल्यू नहीं, माइनस साइन हट गया क्योंकि क्यों हम जीरो करेंगे ना इसको। ओके, तो आपको इससे सिंपली क्या करना है, xi स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है किसमें, होल चीज। तो क्या लिखते हैं, क्या इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, axi स्क्वायर प्लस bxi स्क्वायर प्लस bxi, जरा सा मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, समेशन axi की पावर 4 प्लस समेशन bxi इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉरी y भी तो रहेगा यहाँ पे, yi माइनस, ठीक, yi माइनस, ठीक है, तो yi रहेगा यहाँ पे इज इक्वल टू कर दीजिए इसके y, ये yi माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो समेशन yi 0 है तो उस तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, माइनस हटा दिया 1/xi है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, axi ओनली, ये कैंसिल हो गया, प्लस b अब इसमें क्या हो गया, समेशन, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब xi स्क्वायर, ये हमारा आ गया yi अपॉन। ठीक है, तो मोटे तौर पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन होती है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अगर डायरेक्टली देखिए दिमाग लगाइए, डायरेक्टली क्या करा था, सोचिए अगर आपसे कहा जाए ये सब प्रोसीजर नहीं करना है तो डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशन अगर ध्यान दीजिए तो कैसे बना सकते हैं, a का जो कोफिशिएंट है क्या है, x स्क्वायर, एक बार समेशन लगाना है, एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, देन a बाहर कर सकते हैं, एक बार xi स्क्वायर और 4 हो जाएगा, xi स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, b समेशन xi किससे करना है, xi स्क्वायर से करना है, तो xi बचेगा। दूसरी इक्वेशन के लिए एक बार मल्टीप्लाई करा किससे, xi स्क्वायर से और दूसरी बार 1/xi, तो क्या हो जाएगा, समेशन xi इक्वल टू समेशन xi प्लस b। तो अगर ध्यान दीजिए
नॉर्मल फॉर्म आपको हर कर्व की निकालना पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आइडिया दिया, मान लीजिए क्वेश्चन है विथ अ कर्व क्या है हमारा पी बी गामा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। जहां पे पी और बी वो दिए हुए हैं, जब पी बी दिया है इसका मतलब पी और बी दिया है, इसका मतलब वेरिएबल क्या हो गए हमारे गामा और के। अगर गामा के मिल जाए काम खत्म, यही तो हो गया ना लॉजिक। ओके, टू फाइंड, ये तो फाइंड करना हो गया। अब देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको कॉपी करें। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसको हम अपने दायरे में ला सकते हैं टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग, अगर हम लॉग ले लें तो लॉग p प्लस गामा लॉग b लॉग a हो गई, ठीक। अब देखिएगा, अब हम एक काम करें, p पता है तो log p भी बता। जैसे p हमारा कांस्टेंट है, वैल्यूज दी हुई है, वैसे log p की भी दी हुई है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इसको हमने कोई भी नाम दे दिया, क्या log p है तो हमने कह दिया कि y सपोज, ठीक। अब log k माइनस गामा log b है, इसको कह दीजिए a, इसको कह दीजिए। एक तरह से देखिए यहाँ पे x और y क्या होंगे, एक तरह से ये x है, ये एक तरह से x और y के दिमाग रखिए, p और b दिया है ना, तो इक्वेशन हमारी हमको लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, उसके कुछ फॉर्म की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इनको निकालना है। a और b काउंट किसका काम कर रहे हैं, गामा और k का। ये पकड़ में आनी चाहिए बात, जो दिया होता है उसको a और b नहीं मानते, ठीक है। जो हमारा दिया होता है वो x और y होते हैं, ओके। तो log p तो दिया था, ये हमने y मान लिया, तो दिक्कत फिर परेशानी नहीं। log k नहीं दिया था, k हमारा इस कैटेगरी में आ रहा है, इसकी a और b, हमने इसको a मान लिया, सही किया। फिर हम क्या करें, b मान ले और कह दें x, मतलब क्या क्या हमने किया उसको लिख दीजिए। आपने log p को y माना, जिसको हम लोग सबसे अच्छा करते हैं टेबल बनाना, ठीक। क्यों टेबल बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन दो होती है, क्या, समेशन yi इज इक्वल्स टू na प्लस b समेशन xi। दूसरी नॉर्मल इस स्ट्रेट लाइन की तो, और अब तो हमें किसी भी कर्व की नॉर्मल इक्वेशन निकालना आता है, कैसे, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसके पहले उसके आगे जो भी उसका कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करा दो। ए वाले में क्या था आपको पता होना चाहिए, इसका आ रहा था कितना 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर 1 से हमने समेशन लगा दिया, ये आ गया। देन इसका कोएफिशिएंट कितना x से मल्टीप्लाई कर दिया, याद आया कुछ, लास्ट वीडियो देखिए नहीं याद आ जाएगा। a समेशन xi प्लस b समेशन xi स्क्वायर, ये हो गई क्या इसकी नॉर्मल इक्वेशन, ये हो गई नॉर्मल इक्वेशन, हो गई। एक काम खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन इतना आधे नंबर मिल गया, एग्जाम में समझ लिया, बड़ा देखा लगा है, ठीक। अब गलती कर दे, गलत बात नहीं कर दिया, ठीक। अब देखो हमको मालूम क्या है, हमको क्या क्या मालूम है, हमको p मालूम है और हमको b मालूम है। जब p मालूम है तो log p भी मालूम है, और log p को हमने क्या कह दिया है y, ये हो गया y है, ठीक। और हमको p हमने किसको माना, हमें b मालूम है तो हमको log b भी मालूम है, और इसको हमने कह दिया x, कह दिया। तो नए x और नए y निकाल लीजिए, तो सबसे पहले p रख लीजिए यहाँ पे 0.5 1 1.5 2 और b कितना है 16 20 1000 750 620 520 520 है 460। आप सबसे पहले कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसका लॉग लेकर के लिख दीजिए यहाँ पे, और लॉग लेकर लिख दीजिए यहाँ पे, ओके। लॉग को आपने आराम से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ओके। अब देखिए हमें चाहिए क्या, अच्छा यहाँ पे चीज देख लीजिएगा, हमें a माना है log k को और b माना है माइनस लैम्डा,
ट्रांसफर करके लैम्डा और के की वैल्यू, गामा और के की वैल्यू निकालना। जैसे बी ए अगर आ गया तो एंटी लॉग ए लो क्या आ जाएगा, बी अगर आ गया माइनस मल्टीप्लाई कर दो गामा, इसको कोई टेंशन की बात नहीं। आपका टारगेट क्या है, इससे ए और बी को निकालना, कि वही तो मैंने कहा जब ए बी आ जाएंगे तो गामा के आएगा, यस और नो, ओके टू फाइंड नाउ। अब जरा देखिए आपको चाहिए क्या, क्या आपको x y चाहिए, ठीक है, और x i स्क्वायर चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, x into y लिख लीजिए भाई, और स्क्वायर, जरा फटाफट करिए इसका कितना, ओके तो आपने x into y कर दिया होगा, देन x स्क्वायर निकाल दिया होगा। ओके नाउ नॉर्मल इक्वेशन ये दो है, इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए, ये हो जाएगा 1.0511 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है 6a हो गया, प्लस सिग्मा xi की वैल्यू 17.2553 इनटू b। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन ये है, xi y किया आपने तो 2.73196 आ रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 5 आपके हाथ में कैलकुलेटर है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट इट। आप 5 6 जितना आप पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद नंबर्स लेंगे उतना आपका आंसर एक्यूरेट आएगा इन ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स। ओके नाउ सिग्मा xi की वैल्यू 17.25573 और xi स्क्वायर की वैल्यू 49.827 इनटू b। तो आपके पास में अब दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, एक ये है और एक ये है। इनको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a की वैल्यू बताइए और b की वैल्यू बताइए, ठीक है। ओके तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो a और b की वैल्यू क्या है। अब हमें a और b तो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए क्या था, a क्या है log k, ठीक, और b क्या है माइनस का गामा। हमको माइनस हमें गामा और k की वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटी लॉग, ये आपको कैलकुलेटर में भी इजीली मिल जाएगा, और गामा क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 1.24। तो 4.266 का एंटी लॉग है, वो आप एंटी लॉग टेबल से देख सकते हैं, और इसकी वैल्यू है 18462 दशमलव पॉइंट, ये है आपकी 48। ओके एंटी लॉग, इसका ही एंटी लॉग, ठीक सही भी है। अगर ध्यान करो तो कितने इलेक्ट्रिसिटी होती है, 5 का 4 रह जाता है, करा होगा एंटी लॉग। तो ये देखिए k की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू ये आ गई। आपको बेस्ट फिट करना था, तो आपको क्वेश्चन चाहिए थी क्या, PV गामा इज इक्वल टू k, तो P तो P ही रहेगा, V गामा की वैल्यू क्या है 1.4 इज इक्वल टू 18462.48। ये देखिए इक्वेशन जो आ गई वो P और V की टर्म्स में आ गई, गामा और k की वैल्यू निकाल ली हमने विद द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। थैंक यू।